हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे इंडिया जीके, वर्ल्ड और राजस्थान जीके की, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाली है, आरपीएससी, एलडीसी, आरएसएमएसबी, जितनी भी एग्ज़ाम्स होने वाली है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टारगेट रहेगा अपना ग्रेड फर्स्ट और सेकंड स्कूल व्याख्याता, जो अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम होने वाली है, दिसंबर में संस्कृत विभाग और फिर जनवरी में जो रीट का मेंस होने वाला है, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब को एग्ज़ाम्स को देखते हुए अपन ने राजस्थान जीके, वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके करंट अफेयर की सीरीज़ अपनी चल रही है दोस्तों, वो कंटिन्यू है। उसके साथ में अपन ने इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान जीके के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी या तो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर जो आने वाले टाइम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उनकी इंपॉर्टेंस कैसे रहती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन आज से एक नया सेशन इंडिया जीके, वर्ल्ड और राजस्थान जीके का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। इसी के साथ में एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो भी अपना चैनल है, उस चैनल पे दोस्तों आपको डेली सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप हर घंटे में एक क्वेश्चन मिलता है। अब वो आने वाले टाइम में आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए कृपया वो स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अगर किसी स्टूडेंट को आंसर जानना हो या फिर किसी स्टूडेंट को लगता हो कि भाई अपने को किस तरह से इसका आंसर पता करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, उसका आंसर मैं कमेंट में दे दूंगा। या फिर ये मान के चलिए कि भाई जिसका मैक्सिमम परसेंटेज है वो उसका आंसर है। जहाँ पे मुझे डाउट लगता है कि भाई हाँ हो सकता है कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर किया है, उसको मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस कमेंट को पिन कर देता हूँ। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को आंसर चेक करना तो एक दिन बाद में वो आंसर चेक कर सकते हैं, या फिर जो मैक्सिमम परसेंटेज मिला है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ सीरीज़ है जो अपन स्टार्ट करेंगे इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान जीके के। और उसके साथ साथ में दोस्तों उस जीके को पढ़ते कैसे हैं, जीके तैयार कैसे करते हैं, या फिर जीके को याद कैसे करना है, या फिर एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूजन होता है जीके को लेके कि भाई हमारा क्या ये डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कि भाई सब्जेक्ट तो सब स्टूडेंट कर लेते हैं कि भाई सब्जेक्ट में हमारी कमांड होती है, लेकिन जीके के अंदर क्या होता है, हम सर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या फिर हम उस क्वेश्चंस को कहाँ तक, उस लेवल तक पहुँचें जिससे हम उस क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो उसके बारे में, सबके बारे में अपन बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान जीके का बेस्ट तरीका और जो प्रश्न आने की संभावना है उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? और ये दोस्तों पूछा गया था गार्डन सुपरिटेंडेंट के क्वेश्चन, और एग्ज़ाम हुआ था 28 जुलाई 2021 को। इसका मतलब है ये 1 साल पुराना क्वेश्चन है। ओके, तो 1 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। आने वाले टाइम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी या फिर ये किस तरह से पूछा जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके आंसर की। तो ऑप्शन अपने पास में डूंगरपुर, मानगढ़, कुंभलगढ़ या फिर ईडर, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा मानगढ़। ओके, तो अब बात करते हैं इसके बारे में कि भाई किस तरह से ये पूछा जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन रही है। 1913 में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। तो राजस्थान में जितने भी विद्रोह हुए, अब स्टूडेंट्स को देखो, पिछली बार जितने भी अपने वीडियो बने हैं राजस्थान के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस को लेके, उन सब में मैंने एक कॉमन बात बताई है। जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद्रोह से रिलेटेड, सबके अंदर कॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक सेपरेट पेज पे देखो, अपने को सिलेक्टेड स्टडी करनी है, ना कि थॉरोली स्टडी। आपने कंप्लीट सिलेबस कर चुके हैं, फिर भी हमारे क्या है कि जीके का पार्ट हमें डिफिकल्ट लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि अपन हर चीज़ पढ़ लेते हैं, जो एग्ज़ाम्स में नहीं आती वो भी अपन पढ़ते हैं, और जो एग्ज़ाम्स में आती है उसकी इंपॉर्टेंस उसके सामने कम हो जाती है, या फिर अपने जो याद रखने की कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक धीरे हो जाती है कि भाई वो चीज़ें अपन सब कुछ याद कर ली जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ देखें कि भाई यहाँ पे जो भील विद्रोह है, इसी तरह से जितने भी विद्रोह हुए हैं, जो भी आंदोलन राजस्थान में हुए, जिनकी जो सन है उसको एक साथ में याद करें, उसके स्थान के साथ में। ठीक है, तो जिस भी स्थान पे, जिस भी डेट को, जिस भी सन को जो भी विद्रोह हुए, उन सबको आप याद रखिए। एक सेपरेट A4 साइज़ का पेज लीजिए, उस पर आप सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट एंड स्वीट। ऐसा नहीं है उसके अंदर कहानी लिखने बैठ गया, वो कहानी नहीं लिखनी है। वो एक पेज आपको 1 या 2 क्वेश्चन सही करवाएगा, वहाँ से अपने 1 या 2 नंबर, 2 या 4 नंबर बनेंगे, ये डेफिनेट है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, दक्षिण अरावली क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी भाग? पहले राइट आंसर की बात करेंगे इसमें, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका दक्षिण पूर्वी भाग। अब बात करते हैं कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कैसे रहेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे गिवन है काली मृदा। ओके, तो
राजस्थान में जितनी भी मृदा, जिस भी कलर की, जिस भी टाइप की मृदा पाई जाती है, उसका क्षेत्र, उसका भाग याद रखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए। ओके, अब अपने को क्या करना है कि अपन क्या करते हैं, अपन होते रहते हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो भी अपन पढ़ने बैठते हैं तो उसको थोरोली स्टडी करते हैं। आपको थोरोली स्टडी नहीं करनी है, वो क्वेश्चन उठाएं जो पहले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी, एलडीसी, जिस भी एग्जाम में पूछे गए थे उन एग्जाम्स को उठाइए, वहाँ से अपने को सिलेक्टेड स्टडी करनी है। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया काली मृदा के बारे में, तो और क्षेत्र के बारे में पूछा गया। तो जितने भी मृदा, जितने भी टाइप हैं, उन सबको उनके क्षेत्र के हिसाब से याद रखिए। ये होती है सिलेक्टेड स्टडी। सिलेक्टेड स्टडी कीजिए, स्टार लगा के सेपरेट पेज बनाइए, कॉलम बनाइए, अपने जिस तरह से याद रख सकते हो उस तरह से याद रखिए। यहाँ से आपका 1 नंबर डेफिनेट है, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट आएगा। आपने खुद ने देखा होगा जो भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसके अंदर जो टॉपिक होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल नहीं आते। अब वही टॉपिक हर बार रिपीट होते हैं, तो उन टॉपिक को एटलीस्ट अपने को इस तरीके से कवर करना है कि भाई आने वाले एग्जाम्स में अपने को हेल्पफुल रहे। गॉट इट। नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान के जिलों का समूह जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है। देखो दोस्तों, ये भी राजस्थान के पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे बात हुई है कुल वन क्षेत्र की, तो राजस्थान में जितने भी वन क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट वाइज याद करना है, ना कि आपको कंबाइंड याद करना है। गॉट इट। इसका पहले राइट आंसर की बात करते हैं अपन। राइट आंसर होगा इसका पहला ऑप्शन, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, अलवर, सिरोही और बूंदी, ये जिले। अब आप सोच रहे हो कि सर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, अपने को याद कैसे रहेगा, या फिर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होना 100% है कि भाई अपन इतने सारे ऑप्शन देखते हैं कि सर इसमें तो हमें डाउट लगेगा, इसमें हम कैसे करेंगे। देखो, इसमें एक ही चीज़ है, यहाँ पे क्या पूछा है, जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है। गॉट इट। तो ये जो जिले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं, कुल वन क्षेत्र, और उसका हाफ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। गॉट इट। तो उन जो वन क्षेत्र हैं, टोटल जो वन क्षेत्र है, उनको आप सेपरेट नोट कीजिए, याद कीजिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने को इतना ही याद करना है कि वे जो वन क्षेत्र है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज किस किस तरह से डिवाइड किया गया। आपको क्या करना है, एक तो करना है मैक्सिमम कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए, एक याद करना है सबसे कम कहाँ पाए जाए। बीच वाले क्षेत्र कहीं भी नहीं पूछे गए एग्जाम में, या तो पूछे जाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे, या पूछे जाएंगे जहाँ पे सबसे कम होंगे। ठीक है, तो उन्हीं को पता करना है, उन्हीं के बारे में स्टडी करनी है, याद उन्हीं को करना है, पढ़ना सबको है। एक बार नज़र के नीचे से मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको सिर्फ स्टडी करनी है, याद किसको करना है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। ऊपर माल क्या है, उदयपुर का भोराट पठार, चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा के मध्य जो स्थित पठार है उसको बोलते हैं आबू का पठारी क्षेत्र, या फिर नागौरी उच्च भूमि। यहाँ से पहले आंसर की बात करते हैं अपन। ऑप्शन नंबर 2, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के जो मध्य स्थित पठार है उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन आंसर की। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊपर माल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, और इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे। इन सब के कोई ना कोई सेपरेट नेम होते हैं। जितने भी पठार राजस्थान में पाए गए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी पठार हैं, जितने भी क्षेत्र हैं पठारी क्षेत्र, उन सबको क्या बोला जाता है दोस्तों, उसका नोट्स बनाइए, A4 साइज़ में पेज बनाइए। अपनी की जो स्टडी टेबल है, अपना जो बेड है, अपना जो रूम है, अपना जो किचन है, जो भी आपको लगता है जहाँ पे अपने डेली नज़र जाती है, वहाँ पे आपका अपना पन्ना चिपकाइए। दिन में एक बार उसको देख के सो जाइए। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने को उसको चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में लाना है, डेली हैबिट में लेके आनी है। चलिए एक बार चेक कर लेना कि हाँ ऐसी चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक ही चीज़ नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ें क्या क्या। देखो, सेलेक्टेड स्टडी के बारे में मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भाई वो स्टडी सिलेक्टेड बोलते हैं जो टॉपिक एकदम बिल्कुल सेलेक्ट होते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने को पूरा सिलेबस उठा के लेके बैठ गए और किताबें पढ़ने स्टार्ट कर दिया, अपने को नींद आना वाजिब सी बात है, सिलेक्शन होना वो एक दूरी बन जाएगी सिलेक्शन से, कि भाई अपन ने पूरा सिलेबस उठा के बैठे हैं और अपना सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आने। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। निम्न में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात करेंगे उसके बारे में इसका आंसर क्या है। बीकानेर, नागौर, देवगढ़ या फिर किशनगढ़। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका देवगढ़।
अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये किस पे से हम पूछा गया था, गार्डन सुपरिटेंडेंट 28 जुलाई 2021, मतलब 1 साल पहले का क्वेश्चन है। तो आने वाले टाइम में ये किस तरह से पूछा जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है मारवाड़ शैली। तो राजस्थान में जितनी भी शैली पाई जाती हैं दोस्तों, उन सब के बारे में उनकी उपशैली को याद कीजिए। यहाँ क्या पूछा गया, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, इसने बोला है कि भाई नहीं है, तो अगले क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई कौन सी उपशैली है, इसका आंसर बताइए। सेकंड थिंग, जितने भी शैली हैं राजस्थान में, उनकी उपशैली कौन कौन सी हैं सबको याद कीजिए, जो भी हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर मैंने ये सब ट्राई कर चुका हूँ, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर भी मेरे एग्जाम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो रहे, वो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको अप्लाई किया नहीं किया तो करके देखें, 101% ये कारगर साबित होता है। जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाते हैं, वो स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी, उन स्टूडेंट्स की जो प्लानिंग थी क्वेश्चन को, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो चीज़ें सिर्फ एकदम क्या होती है, सटीक होती है। एक तरीके से देखो, आपने कोई भी अगर क्रोनोलॉजी वगैरह देखा होगा, कोई भी आप करंट जीके या फिर कोई भी जीके के पेपर देखा होगा, बुक्स आप खरीदते तो वहाँ पे लिखा था सटीक जानकारी। सटीक जानकारी का मतलब क्या होता है, वो एक सिलेक्टेड स्टडी के बारे में बोलते हैं, लेकिन उन किताब के अंदर क्या होता है, पूरा थोरोल स्टडी बताया है। अपने को थोरोल स्टडी नहीं करनी है, अपने को सिलेक्टेड स्टडी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की जो सिफारिश की थी, वो कौन सी समिति है? शंकर राव, पीवी मेनन, के.एम. मुंशी, सत्यनारायण राव समिति। राइट आंसर होगा इसका सत्यनारायण राव समिति, पहली बात। सेकंड थिंग, यहाँ से अपने को इम्पोर्टेंट क्या है, अपने को यहाँ से क्या याद करना है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से अपने को याद कर, शंकर राव समिति ने क्या किया था, किसका गठन किया था, इसका गठन किस वजह से हुआ था, या फिर इन्होंने कुछ क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है, वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग, वीपी मेनन और के.एम. मुंशी, इन जो समितियों ने जो गठन हुआ है, इन समितियों को जो गठन किया गया है, उसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या रीज़न था, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बारे में अपने को क्या करना है, डिस्कशन करना है, अपने को क्या करना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, और आपको सिर्फ पॉइंट आउट करना है कि भाई हाँ ये इस वजह से था। पूरी स्टडी जैसे 2 पेज आपको मिल गए तो आप पढ़ने बैठ गए, वो गलत है, टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, कंप्लीटली टाइम वेस्ट है वो। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। कंदोरा पहना जाता है पुरुष द्वारा सिर पे, महिला द्वारा ललाट पे, महिला द्वारा कमर पे, या फिर पुरुष द्वारा हाथ पे। पहले बात करते हैं राइट आंसर की, महिला द्वारा कमर पे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखो दोस्तों, स्टूडेंट क्या बोलते हैं, अरे यार वो क्वेश्चन पढ़ा लिखा था लेकिन हमने से हुआ नहीं, अरे यार वो पढ़ेडो है मेरो लेकिन आयो को नहीं, मेरी याद को नहीं आयो। तो वो याद कब आओगे, जब अपन ने उसको पढ़ा होगा। समझ में आई बात? याद तभी होगा जब अपन ने उस चीज़ को देखा है, अपन ने उस चीज़ को पहचाना है। अब देखो भाई लोग, एक बात बताऊँ मैं, अगर कोई भी आदमी कोई भी गहना वगैरह पहना है तो वो अपने को पता है। कोई भी महिला अगर कोई भी आभूषण वगैरह पहनती है तो उसके बारे में अपने को आइडिया रहता है। लेकिन बात इम्पोर्टेंट कहीं है कि भाई ये जो आभूषण है वो हमें जो पता है वो एग्जाम में नहीं आते। अब सर कहीं पढ़ा, क्योंकि जो हमने पढ़ा वो तो आवा ना है, तो अब कहीं आवागो एग्जाम में, कहीं नहीं आवागो, पिक की बातें करांगा, ठीक है। अब बात यहाँ से क्या चलती है कि जो भी मेल ने पहना है और जो फीमेल ने पहना है, इनकी जो भी कैटेगरी वाइज है, जो भी आभूषण है, एक आपने शायद यूट्यूब पे या फिर गूगल पे एक वीडियो देखा, फोटो देखा होगा फीमेल का, वो एक फीमेल खड़ी है और उसके जितने भी गहने पहने हुए हैं उनको पॉइंट आउट कर रखा है। फिर भी एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर उसमें से भी नहीं आया। अब पता नहीं ये गहने कहाँ से आते हैं। भाई कहाँ से नहीं आते, इन सब की एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई गहना ऐसा बता दिया कि जो पहनती नहीं है और वो आ गया। जैसे यहाँ पे आया है, महिला द्वारा कमर पे पहना जाता है, क्या गहना है ये, कंदोरा गहना है, ओके। तो इसी तरह से पुरुष द्वारा भी पूरे देखो सर से लेकर चोटी तक पूरा जो गहने पहने जाते हैं उनके बारे में आपको स्टडी करनी है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आभूषण गहनों के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, 100% आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यों ना हम सिर्फ क्या है, 2 ही तो हैं, मेल और फीमेल। अब स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर मेल फीमेल का याद कर लिया, कई बार ऊँट का पूछ ले जाते हैं कि भाई ऊँट या आभूषण ऊँट द्वारा कहाँ पहना जाता है, नाक में, तो ऐसे भी आते हैं। तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना, पहले मेल फीमेल को कवर करें, इंपॉर्टेंट वो है, उसके बाद में बात करेंगे अपन उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए, चाहे 2 लगाओ चाहे 3 लगाओ, जितने लगाओगे उतने कम है। सोम, अनास, जोजरी, चाप, राइट आंसर होगा जोजरी। अब दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई माही नदी की सहायक नदी नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि भाई इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, याद करें, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ से क्या बन के आता है कि भाई जितनी भी राजस्थान में नदियाँ बह रही हैं उनकी सहायक नदी आपको शायद याद होगा, शायद आपने पेन पढ़ रखा होगा या फिर आपने उसका नोट बनाए रखा हो। अच्छी बात है, बना रखा है। अगर नहीं बना रखा तो बना लीजिएगा। जितनी भी नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। सेकंड थिंग ये कि अगर अपने को पता है कि कौन कौन सी सहायक नदी हैं, तो जो नहीं पता उनके बारे में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कई बार क्या होता है अपने को ऑप्शन भी हेल्प करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से हमने पढ़ा था, इस ऑप्शन में हमने देखा था कि भाई यार ये 3 नदियों के नाम आ रहे हैं, चौथे का नहीं आ रहा, तो वही उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार की जलवायु प्रदेश पाया जाता है। दोस्तों स्टार 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 स्टार, इतने स्टार लगाऊंगा पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि ये देखो कोपेन वर्ग के अनुसार, ये दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट ने ल्यूसेंट पढ़ी है तो ल्यूसेंट के अंदर भी इसको एक सेपरेट पोर्शन में बनाया गया है। सेकेंड थिंग ये है कि भाई इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ये क्वेश्चन RS लेवल का आता है। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर RS लेवल का पेपर है तो हमारे, अरे भाई सब में आएगा। पटवारी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पटवारी का पेपर ग्राम सेवक के पूछे में पूछे गए हैं, वीडियो मेंस का जो पेपर था उसमें भी आ जाए। अब दोस्तों ऐसा है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी आपको करनी पड़ेगी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। ये स्टडी, इसके बारे में मैं क्या बोलूँगा कि इसको थोड़ा स्टडी करनी है। इसके बारे में जो शॉर्ट एंड स्वीट होता है उसमें क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि सिलेक्टेड स्टडी करो। गॉट इट? ऑप्शन ये है। राइट आंसर की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिमी पूर्वी भाग, मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग, पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी भाग, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, ये इसका होगा राइट आंसर, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, स्टडी करनी है, कंप्लीट स्टडी करनी है और उसके बाद में आंसर करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन कैसा लगा, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, उनका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इम्प्लीमेंट और कुछ सुधार की ज़रूरत हो, कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो कि भाई सर ऐसा और किया जाए या फिर ये वीडियो डाला जाए, तो उसके बारे में मुझे कमेंट कीजिए। उसके बारे में अगबन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।